हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। और ये सारी की सारी जो वैकेंसी है वो बेसिकली स्ट्रीम अप टू स्केल 4 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो कि सारी की सारी कहाँ पे होगी? इनके हेड ऑफिस बॉम्बे में होने वाली है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 8/3/2025, बेसिकली आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से ही इनके फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करते हैं हम, तो 23/3/2025 इनकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं हम रिलेवेंट डेट और एज क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1/1/2025 के हिसाब से ही आपकी क्वालिफिकेशंस, एज, ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। टेंटेटिव डेट बात करें हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो विल बी एडवाइस सेपरेटली। तो इसके बारे में अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है नोटिफिकेशन में। इसके बारे में जल्दी से जल्दी वो क्या है नोटिफाई या तो पोर्टल पे कर देंगे, या तो फिर आपको बाय मेल या नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर वैकेंसीज हमें चीफ मैनेजर के लिए आईटी डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बात करते हैं चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क, चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन, चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रा, चीफ मैनेजर आईटी मिडवेयर एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मैनेजर आईटी डिजिटल पेमेंट, चीफ मैनेजर आईटी इंसिडेंट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, मेंटेनेंस एडमिन, एप्लीकेशंस एंड कस्टमाइजेशंस, एनसीआईपी क्वालिफिकेशन, सिक्योरिटी सेल, फिनटेक और इकोनॉमिस्ट। इन सभी में अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 28, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 40। अगर हम टोटल ऑन एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम एज 28 और मैक्सिमम 45 ईयर की एज तक के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और मोस्टली वैकेंसीज जो हैं इसमें वो आईटी डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलेगी। जैसे कि सीनियर मैनेजर में हम बात करें, सीवीसी, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, एप्लीकेशन कस्टमाइजेशंस, फिर कोर जावा, डेटाबेस, एपीआई डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट मैनेजर, मिडवेयर, इंफ्रा, सिक्योरिटी मैनेजर टूल्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क फुल स्टैक जावा डेवलपर, डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस, टेक आर्किटेक्ट। फिर वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं पाथ मैनेजमेंट, क्लाउड ऑपरेशंस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहीं पे कंप्लायंस है, सिक्योरिटी इंजीनियर, आईटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी सेल्स, डेवलपमेंट इंफॉर्मेटिक, और वहीं ओपीएस फुल स्टैक डेवलपर्स, फिर एसएस वाई एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ओपन शिफ्ट, फिर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एनो एसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन सभी में हमें क्या है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जिसमें है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, एआई डेवलपर, फिनटेक डेवलपर, बीआई डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा क्वालिटी डेवलपर, एपीआई प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, ईटीएल टेस्टर, एपीआई डेवलपर, डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, रिस्क मैनेजर, वहीं कंपनी सिक्योरिटी मैनेजर। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें इसमें मैनेजर के लिए लॉ ऑफिसर से लेकर आईटी में लगभग लगभग सारे डिपार्टमेंट की हमें यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जिससे भी रिलेवेंट अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, या आपका क्वालिफिकेशंस है, आप इस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, ग्रेड स्केल सेकंड, फिर वहीं मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड, और ग्रेड स्केल फोर्थ। तो तीन कैटेगरी डिवाइड है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपको सैलरी की बात करें 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपीज़ पर मंथ आपका बेसिक पे होने वाला है। मैनेजमेंट ग्रेड में आते हैं तो 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये। और वहीं अगर आप सीनियर मैनेजर ग्रेड स्केल फोर्थ में आते हैं तो 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। बाकी जो एज के लिए इन्होंने क्या है अलग से फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और एज हम डिस्कस कर सकते हैं, मिनिमम 28, मैक्सिमम 45 ईयर्स की एज तक के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST को 5 ईयर्स का, ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 10 ईयर्स का, सॉरी 5 ईयर्स का, और अगर आप डिसएबिलिटी से सर्टिफाइड हो या डिसएबिलिटी पर्सन हो तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी है ना स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपके पास में डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन के अगर आप फिल भी कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट हो जाएगा। मैं अगर इसे एप्लीकेशन अगर हम फीस की बात करते हैं तो SC ST PWD कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपीज प्लस GST जो भी होगी वो लगने वाली है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से और या OBC या EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपीज प्लस GST जो भी होगी वो इस पे लगने वाली है। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofIndia.co.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी आप इसी सेक्शन पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर आपके नंबर ऑफ अगर कमेंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं कि आप हम कैसे अप्लाई करें या अप्लाई करके बताएं तो आप उस पर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इन्होंने जनरल गाइडलाइन कैसे स्कैन करना है, अपलोड करना है, सबका स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दे के रखा हुआ है। बाकी एक चीज और है, इसमें आपको क्या है 3 ईयर्स का बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर आप उस बॉन्ड के पहले रिजाइन देते हैं या आप जॉब स्विच करते हैं या छोड़ते हैं तो आपको MMGS सेकेंड कैटेगरी के लिए 2 लाख की पेनल्टी पे करनी होगी। और अगर वहीं आप ऑफिसर्स या MMGS थर्ड कैटेगरी से फॉर्म फिल किए हुए हैं और सिलेक्शन हो जाता है और आप 3 ईयर्स के पहले रिजाइन देते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो आपको 3 लाख रुपीज की पेनल्टी पे करनी होगी बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी हमने आपको शेयर कर दी। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। बाकी आप इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी क्या होगा, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए सो दैट आपके फ्रेंड्स, कलीग, भाई जो भी हों उनको बेनिफिट्स मिल पाए और वो इस जॉब का बेनिफिट उठा पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।